नमस्कार, देवभूमि आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक है उत्तराखंड में वीडियो और बीपीडीओ के एग्जाम से संबंधित ये लास्ट टेस्ट पेपर आपके सामने आने जा रहा है। आगामी रविवार को वीडियो बीपीडीओ का एग्जाम होना है उत्तराखंड की अलग अलग सेंटर में, और इसी संदर्भ में हम लोग आपके सामने देवभूमि आईएएस अकेडमी हल्द्वानी का ये टेस्ट पेपर रख रहे हैं। 100 फटाफट क्वेश्चन आपके सामने हैं, हिंदी, उत्तराखंड और सभी जो इसके सिलेबस के पार्ट हैं। चलिए चलते हैं इसकी तरफ और अंतिम रूप देते हैं अपनी तैयारी को। चलिए, पहला प्रश्न है आपके सामने हिंदी से। मन भर चावल ला दो, एक स्टेटमेंट लिखा है यहां तक, ये एक वाक्य है, मन भर चावल ला दो, में कौन सा विशेषण है पूछा? तो ऑप्शन के हिसाब से अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, निश्चित संख्यावाचक और निश्चित परिमाणवाचक। तो मन भर मन भर शब्द दिया है, तो मन भर एक फिक्स मात्रा होती है, एक मन, तो इसका मतलब ये निश्चित है, और परिमाण मात्रा है, ठीक है, हो गया। तो इसका ऑप्शन आंसर ये होगा, इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आज भी कई लोग भूखे मर रहे हैं, एक स्टेटमेंट फिर लिखा हुआ है, आज भी कई लोग भूखे मर रहे हैं, वाक्य में कौन सा कारक है? इस वाक्य को देखने के बाद भूख से मर रहे हैं, तो आपने कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, और इसके ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर होगा करण। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मेरा प्रिय मित्र सुरेश, मेरा प्रिय मित्र सुरेश कल आपके घर जा रहा है, किस प्रकार का वाक्य पूछा है? वाक्य से प्रश्न बना हुआ है, कारक, वाक्य, विशेषण। तो सरल, संयुक्त, मिश्रित कोई नहीं। तो मैंने कहा था कि मिश्रित वाक्य वो होते हैं जो एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं, मतलब आप उसे आधा पढ़ेंगे तो आपको लगेगा अभी पूरा नहीं है, कुछ और आने वाला है। संयुक्त वाक्य वो होते हैं जो दो अलग अलग होते हैं, उनको कोई चीज जोड़ी होती है। सरल वाक्य नॉर्मल होते हैं, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता, न जोड़ने की जरूरत पड़ती है, ना एक दूसरे के बिना अधूरा जैसा लगता है। तो यहाँ पर मेरा प्रिय मित्र सुरेश कल अपने घर जा रहा है, नॉर्मल सेंटेंस लग रहा है, तो इसका मतलब ये सरल वाक्य। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, श्याम ने पुस्तक पढ़ ली है, ये स्टेटमेंट है, किस प्रकार का वाक्य? फिर से वाक्य से प्रश्न है। तो वाक्य को पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि श्याम ने पुस्तक पढ़ ली है, अभी अभी पढ़ी है, सेंटेंस देखने के बाद। सामान्य भूतकाल, भूत तो हो नहीं सकता, आसन्न भूतकाल, सॉरी, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, कंप्लीट, वो पढ़ चुका है अगर होता तो शायद ये हो जाता पूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल मतलब वैसे पढ़ ली है तो अपूर्ण ये भी नहीं हो सकता, ये दो नहीं हो सकते। और तो बचा ये आसन्न भूतकाल, अभी अभी पढ़ी है, पढ़ ली है, ऐसा लग रहा है कि अभी अभी पढ़ ली है, इसने पढ़ ली है, इसलिए भूतकाल है, और अभी अभी पढ़ी है तो आसन्न भूतकाल, मतलब अभी अभी के भूतकाल से लगा हुआ आसन्न। तो ये था, इसका आंसर निकला ये। क्वेश्चन नंबर 5 है, उद्यो मोहि ब्रज विसरत नाही, एक पंक्ति लिखी हुई है, किसने लिखी है पूछ रहा है? मीराबाई, रसखान, सूरदास। ये सूरदास जी की रचना, मतलब कृष्ण पर लिख रहे हैं तो सूरदास लिख रहे होंगे, ये ध्यान रखना आपने, और राम पर लिख रहे हैं तो तुलसीदास जी लिख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, 32वां व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर अनामिका, दया प्रकाश, शिवशंकरी, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, ये होगा इसका आंसर। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को 32वां व्यास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। अब वो समय है कि अब आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को रिवीजन करना है, कैसे भी हो। अब ये नहीं देखना है कि पेपर सरल कठिन, ये सब पेपर इस बार हमने थोड़ा मॉडरेट बना रखा, बहुत सरल भी नहीं है और बहुत कठिन भी नहीं है। इसके खासकर जीएस वाले पार्ट को देखकर आपको लगेगा अभी, तो इसलिए आपको जरूर इसका एक बार रिवीजन मान देखना है। बस 10 मिनट का काम है, 10 से 15 मिनट का। क्वेश्चन नंबर 7 है, बाज बहादुर ने किस परमार शासक को पराजित कर नंदा देवी की प्रतिमा को अल्मोड़ा में प्रतिस्थापित कर दिया था? नंदा देवी की प्रतिमा को गढ़वाल से अल्मोड़ा कौन लाया था, क्वेश्चन है, मतलब इसका आंसर होगा मेदिनी शाह। बाज बहादुर मेदिनी शाह को पराजित करके लाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, फिर से हिंदी है, इनमें से कौन शुद्ध शब्द है? शुद्ध बताना है आपको। आनुषंगिक, ये तो अशुद्ध है, आनुषांगिक होना चाहिए। लब्ध प्रतिष्ठित, ठीक ठाक लग रहा है। त्रिवार्षिक, त्रैवार्षिक होना चाहिए ऊपर से ऐसे। गोपित, गौपित, ये भी गलत है, ये गलत है।
तो इसका आंसर ये है लब्ध प्रतिष्ठ। तो आंसर निकला लब्ध प्रतिष्ठित जो कि सबसे शुद्ध है, ये होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? कोई भी एक दिवस आता रहता है, कुछ भी हो सकता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर आंसर है 26 अप्रैल को मनाया जाता है बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस। इससे संबंधित एक संगठन है, आपको पता होगा, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन पूछा है इस बार। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 65, 1965, 1966, 67, 68। तो इसका आंसर होगा 1966। क्वेश्चन नंबर 11 फिर से उत्तराखंड का क्वेश्चन है, जनजातियों से हर पार्ट को कवर करने का प्रयास किया हुआ है। खकचसी और चुंकला किस जनजाति के परिधान हैं? भोटिया, थारू, बोक्सा और जौनसारी। तो चुंकला महिलाएं पहनती, खकचसी पुरुष, तो ये हुआ भोटिया जनजाति। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तराखंड के किस जिले में लाटू देवता मंदिर है? लाटू देवता का मंदिर किस जिले में है? तो ये होगा चमोली। चमोली में लाटू देवता नंदा देवी के भारवाहक भाई माने जाते हो। जब नंदा राजजात यात्रा होती है तो लाटू देवता भी शामिल होते हैं। बाण एक जगह है जहां से लाटू देवता शामिल होते हैं इस यात्रा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। अंग्रेजों ने भारत के किस लिए संविधान सभा के प्रस्ताव को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? मतलब संविधान सभा की बात जो ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी, तो सबसे पहले से कब स्वीकार किया गया पूछा है। तो अगस्त प्रस्ताव 1940 में से स्वीकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी थी? प्राचीन इतिहास का क्वेश्चन है। श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी थी? कौशल, कौशल लिखा होगा। अवंती, मगध और गांधार। मगध की राजगृह पता ही है आपको, गांधार की कंपोज, अवंती पश्चिमी जनपद था और कौशल की श्रावस्ती। इसका आंसर होना चाहिए कौशल। क्वेश्चन नंबर 15 में जा रहे हैं हम लोग। निरांबला सरस्वती या निराबला सरस्वती किस वंश के महान राजा की मृत्यु पर कहा गया है कि सरस्वती भी असहाय होगी? इसका मतलब यह है। तो इसका आंसर होगा परमार वंश के राजा भोज पर। तो राजा भोज बहुत बुद्धिजीवी थे, कई किताबें उन्होंने लिखी, हर सब्जेक्ट पर लिखा है उन्होंने, और सरस्वती पर या सरस्वती की उन पर अपार कृपा थी। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद, उनके मृत्यु के संदर्भ में कहा जाता है कि सरस्वती भी असहाय हो गई थी, निरांबला सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, मुगल काल में अहदी, मुगल काल से क्वेश्चन है हिस्ट्री का। अहदी कौन थे? तो अहदी पैदल दस्ता, मजनीक दस्ता, प्रशिक्षित दस्ता, शाही घुड़सवार, इनको कहा जाता था अहदी। क्वेश्चन नंबर 17 है, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? एकल महिलाओं को स्वरोजगार देने के लिए ये उत्तराखंड सरकार की योजना है 2023 की। उत्तराखंड का करंट का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 18, किस सूफी संप्रदाय, सूफी संत, फिर से हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ने योग क्रिया को अपनाया था? कई बार जनरल जीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो योग क्रिया को अपनाने वाले हैं चिश्तिया संप्रदाय के लोग। शेख सलीम चिश्ती का नाम सुना होगा, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां, गजनवी ने के समय इनमें से कौन भारत में राजवंश नहीं था? मतलब जब गजनवी भारत पर आक्रमण कर रहा था, महमूद गजनवी, तो उस समय कौन सा राजवंश अस्तित्व में नहीं था कह रहा है, मतलब उसके समानांतर। तो इस क्वेश्चन को देखने के बाद गुर्जर प्रतिहार यानी उत्तर भारत में लगभग थे अभी भी, पाल वंश बंगाल में था, लोहार वंश कश्मीर का लगभग था ही, पल्लव वंश बहुत पहले का है, ये कांची के पल्लव थे, वैसे भी तमिलनाडु में रहते थे, और ये बहुत मतलब गजनवी के आने से बहुत पहले की बात थी, इस वजह से इसका आंसर होगा ये। तो पल्लव वंश उनका समकालीन नहीं है, गजनवी के समकालीन ये नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से मुगल काल से क्वेश्चन है, मुगल काल में महोत्सव क्या है या क्या था? महोत्सव विदेश मंत्री, पत्र व्यवहार अधिकारी, लोक आचरण अधिकारी, वित्तीय लेखा अधिकारी। तो इसका आंसर होगा महोत्सव मतलब लोक आचरण अधिकारी होता है। क्वेश्चन नंबर 21, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनाया था? जनरल क्वेश्चन है देखने में, लेकिन ऑप्शन देखने के बाद आपको लगेगा कि बहुत टफ है। कैसे? देखो, कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर तो नरसिंह देव प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, अवंती वर्मन चोडगंग,
कृष्ण प्रथम। वैसे कृष्ण प्रथम तो आपको पता है कि ये राष्ट्रकूट वंश का था, ये हो नहीं सकता क्योंकि कोणार्क का सूर्य मंदिर तो उड़ीसा में है। अवंती वर्मन चोटगंग ये उड़ीसा का ही है राजा, और ये नरसिंह वर्मन प्रथम ये पल्लव वंश का राजा है। तो ये तो हो नहीं सकता है, ये तो हो ही नहीं सकते ये भी, और ये लास्ट वाला भी। अब बचे दो, नरसिंह देव प्रथम और अवंती वर्मन चोटगंग। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर बना रखा है नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने, ये इसका आंसर होगा। अब आपको कंफ्यूजन होता है अगर, तो भुवनेश्वर में जो मंदिर है अवंती वर्मन चोटगंग उन्होंने बना रखा है भुवनेश्वर, और कोणार्क में जो मंदिर है कोणार्क का सूर्य मंदिर सन टेम्पल वो नरसिंह देव प्रथम का है। ये नरसिंह वर्मन प्रथम है, ये पल्लव वंश का राजा है, तो इसका आंसर ये नहीं बल्कि ये होगा। तो ये हमारा आंसर है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 22 में जा रहे हैं। क्वेश्चन देखने में इजी है लेकिन है नहीं इजी। किस मृदा को क्रमशः रेंगुर और एंटीशोल, मतलब दो मृदाओं के नाम बताने हैं, एक को रेंगुर कहा जाता है, एक को एंटीशोल कहा जाता है। तो अब ऑप्शन देखो आप, जलोढ़ काली, काली जलोढ़, लाल मिट्टी काली मिट्टी, लेटराइट और जलोढ़। रेंगुर वैसे काली मिट्टी को कहते हैं और जलोढ़ एंटीशोल जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। तो इसका आंसर ये होना चाहिए, इसका आंसर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 23 में हम उत्तराखंड के किस जिले में मौलाराम चित्र संग्रहालय है। वैसे जनरली आपने रट रखा होगा मौलाराम चित्र संग्रहालय श्रीनगर में, तो श्रीनगर मतलब पौड़ी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 आए। इलेक्ट्रॉनिक मेल के जनक पूछा है, फादर, ईमेल के जनक। थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। 24th क्वेश्चन है, 24वां क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉनिक मेल के जनक पूछा जा रहा है, कौन है। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक, आर्थर सी क्लार्क, ये तो हो नहीं सकता, आर्थर सी क्लार्क। बर्नस-ली, ये WWW के जनक। JS किल्वी, इसका कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिख रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मेल, तो इसका आंसर तो रे टॉमलिंसन है। वैसे रे टॉमलिंसन कोई ऑप्शन में नहीं दिखा हमें, तो हमें आंसर ये लग रहा है, इसका आंसर ये होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल के जनक इनमें से कोई नहीं था, ध्यान रखना आप, यहाँ कोई भी ऑप्शन सही नहीं लग रहा था। तो आंसर है ये रे टॉमलिंसन है इसके जनक, इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल जिसको हम जनरली जानते हैं। चलिए करेक्शन भी चल रहा है, कहीं पर आपको लग रहा है मिस्टेक है। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है। करंट का क्वेश्चन है, फिर से भारत के करंट अफेयर का। तो इसका आंसर होगा 108। भारत की रैंकिंग अभी 108 है, थोड़ा सुधार हुआ है पहले से, इस बार भारत की रैंकिंग 108 में। 2027 तक के लिए किसे फीफा अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। फीफा के अध्यक्ष 2027 तक के लिए कौन है, तो इसका आंसर होगा जियानी इन्फेंटिनो, ये फीफा के अध्यक्ष बनाए हैं फिर से। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 27, 9 जून 1859 को सोमवार था, तो 10 जून 1880 को क्या होगा। वैसे ये रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, लेकिन यहां पर जो ऑप्शन दिख रहे हैं मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, तो आपको करना क्या है, आपको 1859 में जाना है और आपको देखना है कि ये लीप ईयर है कि नहीं। वैसे भी एक लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं और एक सामान्य वर्ष में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। तो आपको 59 से लेकर 80 मतलब 79, 1879, क्योंकि 80 तो यही है, तो यहाँ तक के सारे एक एक वर्ष और मतलब एक एक दिन और एक्स्ट्रा दिन जो 2-2 दिन है, मतलब लीप ईयर और सामान्य ईयर, उनको सबको जोड़ना है और सबको 7 से भाग दे देना है। उसके बाद फिर आपको देखना है कि वैसे जनरल बात की जाए तो 9 जून 1859 को सोमवार है, तो आपको लगेगा कि 10 जून 1880 को, यानी 9 के बाद एक 10, एक दिन एक्स्ट्रा, तो यही बच गया। तो सोमवार के बाद एक दिन मंगल, और जब आप 1859 से 1880 तक आओगे, जितने भी दिन आएंगे मतलब एक दिन एक्स्ट्रा, 2 दिन एक्स्ट्रा कर करके उसको 7 से भाग देने के बाद एक दिन एक्स्ट्रा और बचेगा, तो इसका आंसर है बुधवार। हालांकि टॉपिक बड़ा होता है, ऐसे सॉल्व करके करना पड़ता है, लेकिन यहां पर इस टाइप से हमने समझा है। क्वेश्चन नंबर 28, मोहन बाएं से 18वां है और दाएं से 31वां है, कितने और शामिल करें कि संख्या टोटल 60 हो जाए। बाएं से 18वां, बाएं से इधर की ओर गए आप, 18वां नंबर था, लेकिन यहां से कह रहा है कि 31वां। अब आप देखेंगे कि 31वां मतलब ये इस पोजीशन पर आपका नंबर यहां से 31 है, तो 31 तो कंप्लीट हो गए। अब आप यहां से प्लस
आप यहां से 18वां स्थान रखते हो, 18वां मतलब 18वें नंबर पर आप हो, जो 18वां नंबर है वही 31वां है, मतलब उसको 2 बार नहीं गिनना है। तो आपको 31 में 17 जोड़ना है, मतलब 18वें पर तो आप थे ही, इस वजह से तो 38 आया, 48 था, 48वां आया है। अब पूछ रहा है क्या कि कितने और शामिल करें कि संख्या 60 हो जाए, तो 48 में 12 जोड़ोगे तो 8 2 10, 4 1 5 1 6, 60 हो जाएगा। तो इसका आंसर होना चाहिए 12, ये 12, यानी 12 और जोड़े कि 60 हो जाए। दो ही क्वेश्चन यहां पर रीजनिंग के दिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 29वां। कश्मीर के कुंडलवन में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? 4 बौद्ध संगीतियां हुई, पता है आपको, अलग अलग उनके अध्यक्ष पूछता है। तो यहाँ पर कुंडलवन में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, कुषाण शासक कनिष्क के समय की बात है। क्वेश्चन नंबर 30 उत्तराखंड के कथा शिल्पी साहित्यकार कौन है? इस टाइप का क्वेश्चन बने तो इसका आंसर होगा शैलेश मटियानी। क्वेश्चन नंबर 31 1927 में यूकेडी के किस नेता ने संसद में पत्र बम फेंका था? उत्तराखंड का आंदोलन पढ़ा होगा आपने। तो यूकेडी के किस विधायक ने संसद में पत्र बम फेंका था 1927 में? तो त्रिवेंद्र सिंह पंवार जी ने। इसका आंसर ये होगा। कत्यूरी को सूर्यवंशी किसने कहा है? किसने कहा है कि कत्यूरी सूर्यवंशी थे, भगवान राम के वंशज थे? तो बद्रीदत्त पांडे जी ने कहा है। इसका आंसर बीडी पांडे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। भगवान केदार की नाभि, नाभि की पूजा कहां होती है? नाभि मद, मद मतलब नाभि, मद महेश्वर। रुद्र में रौद्र मुख की पूजा होती है, तुंग में भुजाओं की पूजा होती है। मद महेश्वर रुद्रप्रयाग में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। गोबासा ताम्रपत्र किस राजा से संबंधित है? मतलब किस चंद राजा से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ज्ञानचंद प्रथम। गोबासा ताम्रपत्र कई बार आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 35 है पंवार राजाओं के काल में निम्न में से कौन सा एक काव्य रचा गया था? मतलब इनमें से जो रचनाएं दिख रही हैं आपको, गढ़ राजवंश, सुदर्शनोदय काव्य, मानवोदय काव्य या मानवोदय, उपयुक्त सभी। तो ये जो काव्य रचे गए हैं, तो कि कौन सा काव्य रचा गया था किसके समय? श्रीनगर के पंवार राजाओं के समय। तो पंवार राजा चाहे वो टिहरी में रहते हो या फिर श्रीनगर में, सारे के सारे पंवार राजा ही थे। बाद में शाह लिखने लग गए थे। तो कहीं ना कहीं सुदर्शनोदय काव्य भी था ही, मानवोदय काव्य तो था ही कवि भरत का, और गढ़ राजवंश भी था। तो इसका मतलब उपरोक्त सभी होगा। इसका आंसर है ए। तो क्वेश्चन नंबर जो 35 आया, तो इसका आंसर हमें मिला उपरोक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। फिर से चंद इतिहास से क्वेश्चन है। चंद शासन काल में बिष्टाली का संबंध क्या किससे था? वैसे न्योयाली और बिष्टाली दो थे, न्याय से संबंधित थे दोनों। ए, इसका आंसर होगा ए। प्रजामंडल की मांग को लेकर जन आंदोलन किसके काल में हुआ है? टिहरी में, खासकर टिहरी राज्य प्रजामंडल का जो प्रश्न था उससे है क्वेश्चन। प्रजामंडल की मांग को लेकर जन आंदोलन सबसे ज्यादा व्यापक किसके समय हुआ है? नरेंद्र शाह के समय बहुत व्यापक हो गया था। सुदर्शन शाह से लेकर नरेंद्र शाह के समय धीरे धीरे चलता रहा, लेकिन नरेंद्र शाह के समय अपने चरम पर चला गया और सिरदेव सुमन शहीद हो गए थे यहाँ पर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 38। संविधान सभा द्वारा राष्ट्र ध्वज का प्रारूप कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1946, 22 जुलाई 1947। ये डेट आपको याद रखनी है। संविधान सभा द्वारा संविधान का राष्ट्र ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। फिर से पॉलिटिकल साइंस यानी संविधान से क्वेश्चन है। सबसे बड़ी संसदीय समिति बता रहा है, जनरल क्वेश्चन है। तो लोकलेखा और प्राक्कलन समिति, एस्टिमेट कमेटी, लोकलेखा, पीएसी पब्लिक अकाउंटेबिलिटी कमेटी, सरकारी उपक्रम समिति, संयुक्त संसद जेपीसी, संयुक्त संसदीय। तो इसका आंसर होगा ये प्राक्कलन समिति। लगभग 30 सदस्य होते हैं इसमें, 10 और 20 ऐसे बटे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है। राष्ट्रीय कैलेंडर कब अपनाया गया? जो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर इसे हमने कब अपनाया? तो वैसे भारत विक्रम संवत के अनुसार महीना चैत होता है, तो जो 22 मार्च को होता है, तो 22 मार्च इसका आंसर होगा ये। चलिए अच्छे से प्रश्न निकल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में हम लोग फिर से पॉलिटिकल साइंस। निर्वाचन आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? बहुत सारे भागों में, 25 भाग या 22 भागों के अंतर्गत निर्वाचन आयोग किस में है? तो इसका आंसर होगा भाग 15। इलेक्शन कमीशन किस भाग में? ध्यान रखना, भाग 15 में है। 1993 में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस कमेटी की सिफारिश के आधार पर मिला था? तो पंचायती राज से प्रश्न है, संवैधानिक दर्जा, तो इसका आंसर होगा सिंघवी कमेटी। क्वेश्चन नंबर 43। संयुक्त राष्ट्र नाम किसने प्रदान किया? मतलब जो संयुक्त राष्ट्र नाम है ये किसने दिया है पूछा है। वुडरो विल्सन, अमेरिका के राष्ट्रपति है वुडरो विल्सन। रूजवेल्ट,
चर्चिल ब्रिटेन में प्रमुख नेता प्रधानमंत्री, एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, तो इसका आंसर होगा रूजवेल्ट अमेरिकी राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, ड्यूमा किस देश की संसद है? जनरल क्वेश्चन दिख रहे हैं कुछ तो जापान, नेपाल, भूटान, रूस की संसद है। लेकिन आप जनरल क्वेश्चन को सरल नहीं मान सकते, क्योंकि आपको मेरिट में नाम लाना है, आपको ये 55 या 60 या 65 मार्क्स नहीं लाने हैं। आपको सोचना है कि आपका लक्ष्य है 80 मार्क्स, तो 80 से 75 आप आ सकते हैं, तो आप श्योर हैं। तो इससे कम में कुछ नहीं चलने वाला है, इसलिए पेपर को सरल न माना जाए। और पेपर अपने स्तर पर, हर पेपर का एक लेवल होता है, बस आपका लक्ष्य होता है कि उसमें 75 से 80 क्रॉस कर देना, तब जाके आपकी सीट श्योर रहती है। तो इसलिए आप रिवीजन करें फिर से। रूस था हमारा आंसर यहाँ पर। संयुक्त राष्ट्र महासचिव, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव पूछा है, किस देश से हैं? तो पुर्तगाल के हैं। पहले उत्तर कोरिया के थे, अब पुर्तगाल के। क्वेश्चन नंबर 46, आसियान ASEAN की स्थापना कब हुई पूछा है। ASEAN एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की स्थापना, जो कि आसियान दक्षिण पूर्व एशिया के 10 परमानेंट सदस्यों का संगठन है, और भारत भी अब इसमें डायलॉग पार्टनर है। तो इसका होना चाहिए 8 अगस्त 1967 को। चलिए IAEA, ये है यहाँ पर IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, और एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? इनके मुख्यालय पूछा, अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं। जेनेवा लंदन, वियना लंदन, पेरिस जेनेवा, ब्रुसेल्स और न्यूयॉर्क। तो IAEA परमाणु एजेंसी है, इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। तो इसका मतलब ये आंसर होगा लंदन एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय। तो इसका आंसर था सेकेंड। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 48 में हम लोग फिर से हिस्ट्री का क्वेश्चन दिख रहा है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? शाहदरा, आगरा, सासाराम, पाटलिपुत्र। तो सासाराम बिहार में। अफगान वंश का राजा था शेरशाह सूरी, द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक रहा है भारत में। इससे पहले लोधी वंश भी अफगान था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कल्चर से। संयुक्ता पाणिग्रहणी का संबंध किस नृत्य से है? वैसे वो अलग अलग टाइप के नृत्य हैं, लेकिन वो ओडिसी की विशेषज्ञ हैं, ओडिसी। क्वेश्चन नंबर 50, कैलाश सत्यार्थी को नोबेल कब प्रदान किया गया? कैलाश सत्यार्थी को नोबेल 2014, 15, 16। इसका आंसर होगा 15। मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी जी को। क्वेश्चन नंबर 51, वाचस्पति पुरस्कार प्रदान किया जाता है, मतलब वाचस्पति पुरस्कार का संबंध किससे, किस क्षेत्र में दिया जाता है? समाज सेवा, वीरता, संगीत, संस्कृति। तो संस्कृत साहित्य होगा इसका आंसर, वाचस्पति पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 52 में हम अभी पैसेज टू इंग्लैंड लिखा हुआ है, पुस्तक किसने लिखी है? इसी टाइप की पुस्तक है पैसेज टू इंडिया। अगर इस टाइप का क्वेश्चन होता, पैसेज टू इंडिया और पैसेज टू इंग्लैंड, दो पुस्तकें ध्यान रखना आपने। और पैसेज टू इंडिया होता तो आंसर फोस्टर होता, लेकिन यहां पर है पैसेज टू इंग्लैंड, तो इसका आंसर होगा नीरज सिंह चौधरी। और पैसेज टू इंग्लैंड फोस्टर की पुस्तक है। दोनों क्वेश्चन हमने यहीं पर क्लियर कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से बुक का क्वेश्चन है, यानी ये पुस्तक किसने लिखी है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, आजादी के लिए एक लंबा संघर्ष, किसकी पुस्तक है? सचिन तेंदुलकर, अब्दुल कलाम, नेल्सन मंडेला। ये हैं दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला। अपार्थाइड को लेकर कई साल जेलों में रहे और उसके बाद वो राष्ट्रपति बने हैं। तो नेल्सन मंडेला की पुस्तक थी अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटन कप तथा उबेर कप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर देखना पड़ेगा आपको, जल्दबाजी नहीं करनी है। बेटन कप, गोल्फ, बैडमिंटन, मतलब बेटन कप और उबेर कप। वैसे उबेर कप बैडमिंटन से है, तो लास्ट में बैडमिंटन आना चाहिए, तो ये तो अब हो नहीं सकता, ये दो गए, अब बचे फर्स्ट और लास्ट। तो उबेर कप बैडमिंटन, ये बैडमिंटन ठीक है। अब बचा बेटन कप, तो बेटन कप हॉकी, इसका आंसर ये होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 55 में हम लोग उत्तराखंड के इतिहास से क्वेश्चन है। गड़ोदिया स्टोर डकैती कांड, दिल्ली में होता है गड़ोदिया, एक स्टोर लूटा गया था इसमें, तो इसका आंसर होगा 1930। क्वेश्चन नंबर 56, पहल योजना का संबंध किससे है? पहल है पूरे राष्ट्र के स्तर पर रसोई गैस, भारत सरकार की योजना है पहल। क्वेश्चन नंबर 57 में हम लोग CD रोम, कंप्यूटर का क्वेश्चन है, CD रोम डिस्क को पढ़ने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है?
सीडी रोम डिस्क को पढ़ने के लिए किसका प्रयोग किया जा रहा है? तो ध्वनि कार्ड प्रोसेसिंग यूनिट कंपैरेटर, ये तो नहीं होगा, तो प्रोसेसिंग यूनिट इसका आंसर होगा ध्वनि कार्ड। 58 उत्तराखंड में राजकीय डिजाइन केंद्र कहाँ है? देहरादून, अल्मोड़ा, काशीपुर में है। क्राफ्ट डिजाइन केंद्र कहते हैं हम जिसको। भक्त दर्शन वर्तमान उत्तराखंड के किस जिले से संबंधित है? तो पौड़ी गढ़वाल के भक्त दर्शन। क्वेश्चन नंबर 60 में हम लोग उत्तराखंड में 12 मासा तथा चौमासा क्या है? तो चौमासा कोई ऋतु नहीं है, चौमासा लग के आपको लगेगा चौमास, तो 12 मासा तो कोई ऋतु नहीं है, इसलिए ऋतु तो नहीं हो सकता, थोड़ा कंफ्यूजन इस पर था। फसल हो नहीं सकता, तो इसका मतलब ये गीत। गोरा अट्ठावली किस जनजाति का प्रमुख त्योहार है? थारू, भोटिया, राजी, ये पिथौरागढ़ और चंपावत में राजी जनजाति का है। क्वेश्चन नंबर 62 प्राचीन कवि गुमानी पंत किस राजा के दरबारी कवि थे? गुमानी पंत काशीपुर के रहने वाले, तो इसका आंसर होना चाहिए सुदर्शन शाह, टिहरी के पहले राजा, इनके दरबार में रहते थे। विद्वानों का आश्रय था। सुदर्शन शाह खुद भी विद्वान थे, कवि सूरत के नाम से लिखा करते थे, सभासार और गोरखवाणी उनकी रचनाएं हैं। गुमानी पंत, सुदर्शन शाह। क्वेश्चन नंबर 63 फिर से हिंदी का क्वेश्चन है। ओ आ के बाद ई आए तो दोनों मिलकर ए बनाते हैं, तो इस परिवर्तन को कहते हैं गुण संधि, वर्ण संधि, अयादि संधि, यण। ओ आ ए, तो इसका आंसर होगा गुण संधि। ए ओ और अर होता है वैसे। क्वेश्चन नंबर 64 फिर से है हिंदी का। अशुद्ध वर्तनी मतलब आपको गलत बताना है, इसमें चयन करना है। अनधिकार, महात्म्य, सरोजनी, अंधेरा, इसका आंसर होगा अंधेरा। ये गलत है और सब सही है। औ के ऊपर अर्धचंद्र होना चाहिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 ईश्वर एग्जाम में तुम्हें सफलता देगी, स्टेटमेंट लिखा हुआ है, किस प्रकार का वाक्य है? एक आशीर्वाद है तो इच्छावाचक होगा। क्वेश्चन नंबर 66 पृथ्वी मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी हैं? तो हमने पढ़ा है ग्रामर में, कंठ कौ खौ गौ घ, उसके बाद तालु चौ छौ जौ झौ, और फिर मूर्धन्य, ये इसका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 अनुच्छेद 351 में वर्णन है, संविधान के 351 में वर्णन है किस चीज का? संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा, हिंदी का विकास था उसमें, क्योंकि राजभाषा का उल्लेख कहीं और भी दिखता है, तो इस वजह से यहाँ पर आंसर ये होगा, हिंदी के विकास की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 68 में हम लोग अब हाल ही में चक्रवात प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया है? तो इसका आंसर होगा ऑपरेशन करुणा, म्यांमार की सहायता के लिए। ऑपरेशन दोस्त हमने तुर्की में शुरू कर रखा था, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में था, तो इसका आंसर होगा ऑपरेशन करुणा। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 जागेश्वर मंदिरों में विमानों का निर्माण किस कत्यूरी राजा ने किया? विमान यानी मंदिरों के ऊपर जो बनाए जाते हैं, तो इसका आंसर होगा निम्बरदेव ने किया था। उत्तराखंड में राज्य लोक सेवा आयोग SPSC का गठन कब हुआ? तो 2001 में हुआ है। इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जा सकती है या जाती है? तो मराठी को भी देवनागरी में लिख सकते हैं हम लोग। चलिए 71 क्वेश्चन क्लियर हुए हमारे। अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। उत्तराखंड में नल दमयंती ताल कहाँ है? तो ये उत्तराखंड के मतलब नैनीताल के 7 तालों में से एक है, तो इसका आंसर होगा नैनीताल। कौन ऊर्जा का अक्षय स्रोत नहीं है? सॉरी पूछा है, LPG, CNG, लिग्नाइट, बायोमास, ये अक्षय ऊर्जा है जो कभी क्षय नहीं होती। अच्छा, उत्तराखंड में TSDC की स्थापना कब हुई? टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन, तो 1988, जिसने टिहरी बांध को बनाया है। क्वेश्चन नंबर 75 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से क्वेश्चन दिख रहा है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में गैरीबाल्डी की उपाधि किसे मिली थी? तात्या टोपे, कुंवर सिंह, मनीराम, मंगल पांडे, तो इसका आंसर होगा तात्या टोपे को। नाना साहब और तात्या टोपे कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे और तात्या टोपे को गैरीबाल्डी की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 धार्मिक अयोग्यता अधिनियम लेक्स लेकी कानून कब पारित हुआ था? लॉर्ड डलहौजी से संबंधित कानून है, इसका आंसर होना चाहिए 1850, लेक्स लेकी कानून 1850, डलहौजी के समय की बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 संघाई सहयोग संगठन SCO के वर्ष 2023 के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने करी है? तो इस बार ये अवसर मिला है भारत को, गोवा में हो रखी है बैठक भारत की। क्वेश्चन नंबर 78 में हम उत्तराखंड का प्रथम आयुर्वेदिक कैंसर संस्थान कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये डेवलप हो रहा है अभी, इसका आंसर होगा हरिद्वार।
79 सूरदेव के ताम्रपत्र लेख में किस कत्यूरी राजा को परम ब्राह्मण कहा गया है? कत्यूरी राज से प्रश्न है, इसका आंसर होगा ईष्टगण। सूरदेव ईष्टगण के पुत्र हैं, अपने ईष्टगण के पुत्र हैं यहाँ, और उन्होंने अपने पिता की प्रशंसा की है और उन्हें परम ब्राह्मण कहा है। श्रावण मास के प्रथम दिन मनाया जाने वाला त्योहार, सावन के पहले दिन का त्योहार होता है हरेला। अच्छा, फिर से इस टाइप का कल्चर से क्वेश्चन है, अश्विन मास की संक्रांति को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? गंगा दशहरा, ज्येष्ठ की दशमी को होता है वैसे गंगा दशहरा, ये तो हो नहीं सकता। अब हरेला हमने पढ़ लिया अभी से। आठू, अब बचे दो, आठू और खतड़वा, तो सितंबर में होता है लगभग, तो इसका आंसर होगा खतड़वा, जो लगभग 17 सितंबर के आसपास होता है, तो अश्विन मास की संक्रांति। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, ओणेश्वर महादेव मंदिर किस जिले में है? तो टिहरी में है ओणेश्वर महादेव। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान नरेगा का नाम मनरेगा किया गया? नरेगा 2006 में और मनरेगा 2009, तो इसका मतलब 2009 मतलब 11वीं पंचवर्षीय योजना होगा, 2007 से 12 तक, फिर 12 से 17 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 में हम राष्ट्रमंडल खेलों में प्रथम स्वर्ण पदक पूछा है, यहाँ प्राप्त करने वाले उत्तराखंड के खिलाड़ी कौन है? पूरे राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार स्वर्ण पदक जीतने वाले हैं पदम बहादुर मल, मुक्केबाज देहरादून के। हरि सिंह थापा पिथौरागढ़ के हैं, वो भी मुक्केबाज रहे हैं, लेकिन उन्होंने कांस्य पदक जीता है। पहला पदक अगर आता क्वेश्चन तो ये हरि सिंह थापा होता, पहला स्वर्ण पदक पूछा गया है तो पदम बहादुर मल इसका आंसर होगा, ध्यान रखना है आपने। क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ हम लोग अब, उत्तराखंड की जनसंख्या में शिशुओं का प्रतिशत कितना है? मतलब 2011 की जो जनगणना हुई है उसमें शिशुओं का प्रतिशत, मतलब 0 से 6 वर्ष, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे शिशु कहलाते हैं, उनका परसेंटेज पूछा है, तो 13.44 इसका आंसर ये हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? मतलब 2001 से लेकर 2011 में जो पिछले 10 सालों में जो जनसंख्या बढ़ रही है, तो उसमें भारत का स्थान कौन सा है? तो 18वां स्थान पर है भारत, उत्तराखंड, भारत के टोटल राज्यों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 87 में हम लोग अब, वर्ष 2023 में इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस का कौन सा संस्करण हुआ है? मतलब प्रवासी भारतीय दिवस का संस्करण इंदौर में हुआ है 2023 में, तो ये 17वां संस्करण था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का, उत्तराखंड में जौराई और कोटली बुग्याल कहाँ है? उत्तराखंड के भूगोल से क्वेश्चन है, किस जिले में जौराई और कोटली बुग्याल है? तो इसका आंसर होगा टिहरी, टिहरी में है जौराई बुग्याल। उत्तराखंड में कार्तिक स्वामी मंदिर, फिर से ज्योग्राफी से क्वेश्चन है उत्तराखंड के, तो कार्तिक स्वामी मंदिर रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड में रक्षा कृषि शोध संस्थान कहाँ है? तो अल्मोड़ा, रक्षा कृषि शोध संस्थान। क्वेश्चन नंबर 91, हाल ही में पहला खेलो इंडिया जनजाति खेल महोत्सव, जनजाति है, ध्यान रखना है, इसमें बहुत सारे हैं, खेलो इंडिया, यूथ खेलो इंडिया, इस टाइप के जनजाति, तो जनजाति भुवनेश्वर उड़ीसा में हो रखा है महोत्सव अभी 2023 में। उत्तराखंड में मालन वन्य जीव विहार, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आए तो इसका आंसर होगा पौड़ी, सोना नदी से लगा हुआ है मालन वन्य जीव विहार। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, वह समाचार पत्र जिस पर सर्वप्रथम वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आरोपित हुआ था, लॉर्ड लिटन के समय की बात है, लॉर्ड लिटन था उस समय, आपको पता होगा, तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लगा दिया था उसने, ताकि भारतीय भाषा में छपने वाले समाचार पत्र पर रोक लगाई जाए, तो उसका शिकार हुआ था इनमें से सोम प्रकाश। चलिए आगे बढ़ते हैं, किस पुस्तक से सिंध का विस्तृत वृत्तांत प्राप्त है? सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण कर रहा था, और इस बारे में संपूर्ण जानकारी चचनामा से मिलती है। क्वेश्चन 95 में हम लोग स्रोतों से संग्रहित तिब्त ए सिकंदरी का विषय क्या था? तो सिकंदर लोदी के समय की बात है, तिब्त ए सिकंदरी, तो इसका सब्जेक्ट था आयुर्विज्ञान, तिब्त ए सिकंदरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1934 में हुई है, आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में, 1934 कांग्रेस समाजवादी पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के से 97 में आ जा रहे हैं हम लोग, बंबई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? एटक कह रहे हैं हम इसको, वैसे AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, लेकिन ऑप्शन देखेंगे आप तो 1929, 25, 30 और 39, इनमें से कोई नहीं है मेरे हिसाब से। इसकी स्थापना हुई है 1920 में, बंबई में, ये कोई नहीं है इसका ऑप्शन, ध्यान रखना है आप, बिल्कुल PDF उतार के नहीं लें, इसलिए
कहीं मिस्टेक हो रही है तो उसे देखना भी जरूरी है। बंबई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई है और लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष हैं। लाला लाजपत राय, लाजपत राय, ठीक है। तो यहां पर कोई ऑप्शन नहीं था इसलिए हमने अटैक 1920 लिखा हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि ग्रंथ में इनमें से किसका उल्लेख नहीं हुआ है? ऑप्शन के हिसाब से होगा। अभी आदि ग्रंथ कबीर, रामानंद, नामदेव। नामदेव का उल्लेख नहीं मिलता, उसमें बार बार ये क्वेश्चन आता रहता है, आदि ग्रंथ में किसका उल्लेख नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 99, फिर से करंट का क्वेश्चन दिख रहा है। 5वीं खाद्य सुरक्षा सूचकांक रिपोर्ट 2022 और 23, लेटेस्ट क्वेश्चन है एकदम, हमने करंट अफेयर में करा भी दिया था। मैं उत्तराखंड में बड़े राज्यों में कौन से स्थान पर है? तो उत्तराखंड का स्थान इस बार 11वां है। और लास्ट और 100 यानी 100वां क्वेश्चन, इनमें से किस महासागर में डिगो गार्सिया आइलैंड द्वीप है? डिगो गार्सिया द्वीप, तो ये होगा हिंद महासागर, मालदीव से दक्षिण की ओर है डिगो गार्सिया द्वीप। तो ये था आज का फटाफट 100 टॉप क्वेश्चंस, और ये हमारा 7वां टेस्ट सीरीज है देवभूमि आईएएस की। और पूरी उम्मीद है कि जो कंटेंट हमने आप तक पहुंचाया है उसका फायदा आपको जरूर होगा, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की जो परीक्षा है आगामी रविवार को होने जा रही है उसमें सभी लोग सफलता को प्राप्त करें। और तब तक लगातार जारी रहिए, रिवीजन, अधिक से अधिक रिवीजन, कंफ्यूजन दूर करने हैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी आपके पास बहुत समय है, लगातार रिवीजन की आवश्यकता है। शुभकामनाओं सहित आज की क्लास यहीं पर समाप्त हो रही है। जय हिंद, जय उत्तराखंड।